of speech. Now we are all moving to tenses and the first tense is, मैं अब यहाँ पे टेंस का नाम नहीं बताऊंगी, आपने इस पैराग्राफ के थ्रू जज करना है कि which tense is present in this paragraph. So without wasting time, we are here for Saima's daily routine. अब साइमा की मैं एक डेली रूटीन बताने जा रही हूँ एंड यू हैव टू जज what she is doing at the fixed time. So see the paragraph. Saima usually gets up at 5 o'clock in the morning. She offers prayer regularly. Then she takes breakfast, cleans her room and go out on her job. She has a driver. She comes back at 3 o'clock, has lunch and takes a nap. This is Saima's daily routine. जॉब डेली रूटीन, मॉर्निंग डेली रूटीन, जो भी आप कह सकते हो. अब इसमें यू हैव टू पुट, जैसे कि मैंने तो नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, pick out action words from given passages. You all know about the action words. Action words जो हमारे काम होते हैं, ठीक है. जैसे कि इसमें क्या है, gets up, offers, takes, cleans, goes out. यहाँ पे has यूज हुआ है as a action word, comes back, has and takes. And now you have to think about it. You have to see that in all these action words there is a s or sometimes s is missing. This s, or when it is this s is come with when this s comes with first form of verb, it only use in present indefinite tense and in simple words. present simple tense भी हम ज़्यादा, बल्कि आजकल तो present simple tense के नाम से ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. अब हमने ये सारे एक्शन वर्ड इसमें से काउंट कर लिए, ठीक है. अब देखो, अगर आपने एक्सरसाइज के तौर पे भी इसे समझना है, कैन यू गेस विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन द अबव पैसेजेस. मैंने वैसे बोल भी दी है और आप में से बहुत लोगों को पता है कि कौन सी फॉर्म हो रही है. हम इसे गेस कर सकते हैं. यस, हम इसे गेस कर सकते हैं कौन सी फॉर्म है. तो दिस इज फर्स्ट फॉर्म एंड यू हैव टू राइट ओवर हेयर. ये एक वर्कबुक की तरह मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपको जब आप इसे पढ़ो तो आप इसे खुद से जज भी करना सीखो कि मुझे कितना इसमें से आता है, कितना इसमें से नहीं आता. अब ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई एक्शन वर्ड्स की. हमारी किस टेंस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में. डेली रूटीन जो है, जब भी आप डेली रूटीन की बात करते हो कि हम डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, व्हाट यू डू इन योर डे, डिस्क्राइब योर ऑल द डे, ये सारे रूटीन के ही वर्ड्स होते हैं, रूटीन ही बताई जाती हैं इनके अंदर. और जब आपसे कभी कोई कहे कि डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट you are going to use present indefinite tense when you are going to elaborate your daily routine. ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है. एक छोटी सी एक्सरसाइज है आप सबके लिए. राइट अ पैराग्राफ ऑफ 50 वर्ड्स बेस्ड ऑन योर डेली रूटीन. अब आप सबकी डेली रूटीन चेंज है, मेरी डेली रूटीन चेंज है, तो आप यहाँ पर एक 50 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखकर अब खुद को जज भी कर सकते हैं वेदर यू आर केपेबल ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन योर डेली रूटीन और नॉट. बिगिनर्स के लिए स्पेशली, जो थोड़े से मेच्योर हैं उनको तो आता होगा. बिगिनर्स को जब हम ये सिखा रहे होते हैं, अब मैंने यहाँ पर आपको सिखाने के लिए टेंस का नाम नहीं लिया क्योंकि हम टेंस के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैंने यहाँ पे डेली रूटीन से स्टार्ट किया है ताकि आपको क्लिक हो कि व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब योर डेली रूटीन यू हैव टू यूज दीज आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो कि बेसिकली इसमें प्रेजेंट सिंपल में है तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है. ठीक है, आप इसके बाकी जब स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो भी हम देखेंगे, वहाँ हम इसका नाम यूज करेंगे. होपफुली इस छोटी सी डेली रूटीन के थ्रू आपको ये समझ आया होगा कि आपने कौन सा टेंस यूज करना है, कौन से अल्फाज पिक करने हैं व्हेन यू आर गोइंग टू एलैबोरेट, व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस, व्हेन यू आर गोइंग टू टेल अबाउट डेली रूटीन. अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं कि उसमें हम क्या देखते जा रहे हैं कि इसको हमने बनाना कैसे है. हाउ टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस. अब उर्दू में अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें तो हम क्या करते हैं. अगर मैंने अपनी डेली रूटीन बतानी है तो मैं क्या कहूँगी, मैं सुबह उठती हूँ, मुँह धोती हूँ, खाना खाती हूँ,
ये सारे ती हूँ, ता हूँ, इस तरह के हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अगर इसकी आप उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखें तो इसके फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है, ता है, ती है, ते है। और स्ट्रक्चर उसका मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, जो कि क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसमें ऐड क्या चीज़ होती जाती है, हमारे हेल्पिंग वर्ब ऐड होते जाते हैं, जो कि हमें डिफर करते हैं एक टेंस को दूसरे टेंस से। अब ये टेंस क्या है, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही एस और ई एस का इजाफा हो रहा है। अब आप देखो, ये मैंने इसके अराउंड क्या लिखा है, मतलब कि जब व्हेन यू हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस, तो आपने इसमें क्या यूज़ करना है, इसको किसके साथ यूज़ करना है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और साथ क्या दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर, एक गर्ल हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, बॉय हो सकता है, अली मैं बोल सकती हूँ, अली गोज टू स्कूल, ठीक है, और आमना गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह के मैं जो सेंटेंसेस है वो यूज़ कर सकती हूँ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आना ही ज़रूरी है व्हेन देयर इज़ फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस। व्हेन फर्स्ट फॉर्म कम्स विदाउट एस और ई एस, तो वो किसके साथ यूज़ हो रही होती है, यू, वी, दे, आई और प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट के जैसे भी हमने सिंगुलर सब्जेक्ट में बात की कि शी हो सकती है, बॉय हो सकता है, ही हो सकती है, तो इसी तरह जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें बॉयज़ हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, अली एंड आमना हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट। एंड कीप इन माइंड, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा या इन प्रोनाउन में से कोई एक प्रोनाउन आएगा तो वहाँ पर आपने एस और ई एस यूज़ नहीं करना। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी हम एस और ई एस यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट यूज़ एस और ई एस व्हेन वी हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट और एनी ऑफ दीज। क्लियर? अब इस छोटी सी एक्सरसाइज के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इसका यूज़ आया है या नहीं आया। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, आई डैश टू लाहौर। अब हमने एक्शन वर्ब वो यूज़ करना है, पर कीप इन माइंड कि अब हमने उसको एस और ई एस के साथ यूज़ करना है और विदाउट एस और ई एस यूज़ करना है। अब हम ये कैसे यूज़ करेंगे, अब देखो आई है, आई देखो यहाँ पर है, आई देखो यहाँ पर है, आई, इट मीन्स कि हम यहाँ पे एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, आई गो टू लाहौर, ही डैश हॉकी, और फिर प्ले। अब प्ले को हमने एक्शन, अब ही इज सिंगुलर, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, एस और ई एस के साथ यूज़ करना है, प्लेस। द कैट डैश मिल्क, और ड्रिंक को यूज़ करना, अब कैट इज सिंगुलर है तो सिंगुलर में एस और ई एस आएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, ड्रिंक्स। यू डैश योर मदर लव, यू लव योर मदर। वी डैश मैंगोज ईट, अली डैश अ बुक परचेज, दे डैश द प्लांट वाटर, Asifa and Atif dash lunch. So the solution of the given exercise, you can see I have done this for you. Fill in the blanks. I go to Lahore. अब आप ये देख सकते हो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है। I go to Lahore. He plays hockey. Play. He is singular, that is why we are using plays as, इसलिए यूज़ करें। The cat drinks milk. Drinks क्यों, because cat is singular. You love your mother, यहाँ पे एस और एस क्यों नहीं है, बिकॉज यू को हम कंसीडर करते हैं अपनी प्लूरल वाली कैटेगरी के अंदर, दैट इज वाई। वी ईट मैंगोज, ईट, ईट्स क्यों नहीं लगाया, बिकॉज वी इज प्लूरल। अली परचेजेज अ बुक, अली सिंगुलर है इसलिए एस और एस का इजाफा करते हुए हमने परचेज को परचेजेज में चेंज किया है। दे वाटर द प्लांट्स, वाटर्स क्यों नहीं लगाया, बिकॉज दे इज प्लूरल। आसिफा एंड आतिफ टेक लंच, टेक्स क्यों नहीं लगाया, बिकॉज आसिफा एंड आतिफ आर प्लूरल, दे बोथ मेक अ प्लूरल वर्ब, दे बोथ मेक अ प्लूरल सब्जेक्ट। शी लाइक्स ब्लू कलर, लाइक्स में एस क्यों यूज़ किया है, बिकॉज शी इज सिंगुलर। सारा वॉचेस टीवी एट 9 PM, वॉचेस में ई एस क्यों ऐड किया है, बिकॉज सारा इज सिंगुलर।
जब भी आप किसी से ये एक्सरसाइज करवा रहे हो तो एक क्वेश्चन जरूर पूछे। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं ही प्लेज हॉकी में, मैंने प्लेज क्यों लगाया, प्ले क्यों नहीं लगाया, तो उस बच्चे को अगर पता है, अगर उसने क्रैमिंग नहीं की या तुक्का नहीं लगाया, तो उसे पता होगा कि ही सिंगुलर है, इसलिए मैंने एस का इजाफा किया है। ठीक है। और अगर उस बच्चे को यही नहीं क्लिक हो रहा होगा कि जो ही सिंगुलर है इसीलिए हमने एस का इजाफा किया है, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे को उस सेंटेंस में की समझ नहीं आई। ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है किसी के पूछने के लिए कि ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इस वीडियो में